चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं आपके पास क्वेश्चंस क्या था। तो भैया एक बच्चे ने भेज रखा है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक दो मूल दिया था और समीकरण आपसे पूछा गया था कि समीकरण क्या बनेगा, एक ऐसा क्वेश्चन था। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास पहला मूल 5 है और दूसरा मूल अगर मेरे पास मान लीजिए कि 8 है, या मान लो मैंने 3 मान लिया, तो समीकरण क्या बनेगा आप जरा बताइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5 और 3 8 है ना बराबर 0। इन तीनों में से बताइए क्या बनेगा इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 बराबर 0। इसमें से क्या आंसर हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि दो रूट्स दिए गए थे, द्विघात समीकरण बनाना था। आप डायरेक्ट कहोगे कि सर अगर द्विघात समीकरण बार बार आपको क्यों बताया जाता, ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसा पूछा जा रहा है प्रश्न। तो अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी 5 और 3 8x प्लस मूलों का गुणनफल यानी 5 और 3 15 बराबर 0। आपके पास यही आंसर आ जाएगा। क्या सभी को एकदम क्लियर हो रहा है कि क्या क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आइए। बच्चे ने कहा कि सर पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने आज सुबह ही पाई चार्ट करा है 9 बजे की क्लास में, बहुत शानदार रही और वैसा ही एक क्वेश्चन देखने को मिला। कह रहा था कि कुल विद्यार्थी थे 32,500 और परसेंटेज में डिवाइड किया था कि जिसमें पी इतना, क्यू इतना, आर इतना, ये इतना, जिसमें से P और T का परसेंटेज दे रखा था। कह रहा था P और T मिला के कुल कितने बच्चे थे, यह बात आपसे पूछी गई है कि टोटल बच्चे हैं 32,500, P का है 18% और T करने वाले यानी फिजिक्स और मान लो कि जो भी होता होगा T से कोई भी सब्जेक्ट बराबर 12% और P प्लस T के स्टूडेंट कितना। तो हम डायरेक्टली कैसे बोलेंगे कि भाई 18 ये है, 12 ये है, 18 12 30 यानी 32,500 का हम क्या निकाल लेंगे 30%। और इसीलिए भैया कहा था कि DI आसान आएगी, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा कि टाइप्स कैसे निकालेंगे, कैसे कर पाएंगे क्वेश्चंस को, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब जरा पढ़िए। तो 3 जीरो बढ़ा लो पहले, 3 5 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 9, तो आंसर आ जाएगा 9750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया सभी को, कर पा रहे हैं कि कैसे देख पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा था कि अगर अंकित मूल्य 200 रुपए है और हमने 150 रुपए में खरीदा है, पहली छूट 10% की रही होगी, दूसरी छूट कितनी हो जाए कि हम उस सामान को 150 रुपए में खरीद लें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। क्या कहता है कि कोई सामान ये बच्चे की लैंग्वेज लिखी होती है कि जैसा बच्चा भेजता वैसे आपके सामने रख दिया है ना। कहता है कि 200 रुपए का कोई सामान है, पहला छूट 10% का है, तो दूसरा छूट हम कितना प्रतिशत लगा दे कि आपके पास जो है वो 150 रुपए में सामान बिकने लगे। हम कैसे करेंगे, बस काट पीट लेंगे और आंसर निकाल के रख देंगे। जैसे 16 2/3 राज का आंसर आ रहा है और किसी का कोई भी आंसर आया, भाई थोड़ा दम लगाइए और आंसर बताइए कि किसी का कुछ आंसर आया कि नहीं आया। आ गया, जरा देखो भाई क्या होगा। 100 से काटा, 100 दूना 200, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, और कुछ कटेगा, चलो और कुछ नहीं काटो, ये जीरो ले आओ, इधर आ गया 1500, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 500 बटे आपके पास आएगा 3 दूनी 6, फिर 2 से काट दो तो 250/3, तो दूसरा जो छूट हो गया वो 250/3%। ये 250/3 रहा, यानी कि 250/3 यहां लिखोगे तो ये 100 में से माइनस करके लिखते होगे ना 250/3, तो 100 तियां 300 में से यहां माइनस करिए, यानी दूसरी छूट 50/3 यानी 16 दूनी 48 और 16 तियां 48 और 2 50/3। तो जो दूसरी छूट रही है वो 16 सही 2/3% रही है। पहली छूट कितनी रही थी 10% की रही थी। क्या हम इस बात को अच्छे से समझ पाए ना कि ये 16 2/3 कैसे आएगी और 100 में से हमने कैसे माइनस किया। पक्का है भाई, नवीन कुमार, कुंदन, अनीस, मोंटी, यासिम, सबको समझ में आया। तो अगर 10% की छूट थी यानी कि हमने 90% वैल्यू लिखी थी, और उसके बाद अगर यहां पर 250/3 आया तो 100 में से माइनस करके यहां भी लिखेंगे और क्वेश्चन हम बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है लाला, सबको समझ में आ रहा है, यानी हर बच्चा कर पा रहा है। हाँ, किसी ना किसी शिफ्ट में आए थे, पहले दूसरे तीसरे मिला के सब आपके सामने रखे जाते ताकि आप उनको समझ पाइए। कहता है कि 60 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटा लगता है और वापस आने में वही दूरी 40 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटा लगता है। तो यह बताइए औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी।
अच्छा देखो, सेम डिस्टेंस नहीं है, क्यों? अगर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता तो यहां पे तो 180 किलोमीटर आ रहा और जबकि यहां पर 200 किलोमीटर आ जा रहा, तो सेम डिस्टेंस नहीं है। और अगर सेम डिस्टेंस नहीं होता है तब हम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो क्या लगाते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपने पढ़ रखा है। अब मुझे सबसे पहले किसी का आंसर चाहिए, जैसे नरेश का, जितेंद्र का, अरुण का आंसर्स आने लगे। 48 कह रहे हैं ये लोग, आइए जरा देख लेते हैं। तो हमें एक डिस्टेंस मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस उसके पास कितना हो गया, ऐसा कटे पिटे जो मान ले 60 की स्पीड से 3 घंटे में, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी, दूरी 6 त्रिक 18, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 6 त्रिक 18, कुल दूरी 180 यहां पर आ गई और कुल दूरी 4 पंचे 20 यहां पर आ गई और कुल समय 4, आपके पास 3 घंटे यहां पे और 5 घंटे यहां पे, यानी 800। तो 2 1 380 बटे 8 आ जाएगा। फिर तो ये, फिर तो 380 बटे 8 आ गया। तो 8 से काटोगे 8 चौक 32, 6 38, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 पंचे 40, आंसर आ जाएगा 47.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि दूरियां बराबर नहीं है। तो अगर दूरियां बराबर नहीं होती, जैसे एक पर्टिकुलर आधी आधी डिस्टेंस में बांट के चलता ना, तो भी मामला फिट था, लेकिन पर्टिकुलर आधी आधी डिस्टेंस तो उसने बांटा है नहीं। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, क्वेश्चन का आंसर यहां से निकालेंगे। अनीस पटेल, सबका आंसर आ रहा, हर कोई कर पा रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। 2 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए थे। क्या क्वेश्चन थे वो बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन जब बात हुई तो ऐसा लिखा था कि ए वहां पे पूछा गया था, जहां पे थीटा था वहां पर ए पूछा गया था। अच्छा, तो अगर ए पूछा गया था तो हम ए की वैल्यू रख सकते थे कि भाई ए 45 डिग्री है, 55 डिग्री है, 65 डिग्री है, ऐसे कुछ करके आप रख सकते थे, मतलब आप आराम से आंसर निकाल ले जाते। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास था। एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूले पर भी आज क्वेश्चन आया था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले को भी ध्यान से रट के एकदम आ जाना है। 3 टाइप जो पूछे जाते हैं वो सारे आपके पास क्लियर होने चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 0.258 और सिर्फ मेरे पास 58 के ऊपर बार लगा हुआ है। आपसे पूछता है कि भैया इसका सही आंसर क्या आएगा। फेज 4 का एग्जाम कब से? अभी 7:45 पे इवेंट एक शेड्यूल है, आप उस वाले इवेंट में आइए। तो आपको फेज 4 का एग्जाम कब से है, क्या क्या है फेज 4 में, कहां कहां का रह गया, कहां का बचा रह गया, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल 19 तारीख से है फेज 4, होबली बचे रह गए, पता ही आपको। चलिए, तो हम कैसे करेंगे भाई? हम पहले पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से जो नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, डिवाइड बाय जितने पे बार उतनी बार 9 और नहीं तो 0। तो मेरा आंसर आ गया 256 डिवाइड बाई 990। क्या गुरुजी सबको समझ में आया? फिर और भी ज्यादा काटो पीटो, ये तो बदमाशी है कि हम पूरा ना काटे। तो 128 बटे 445। बोलो भाई, समझ में आया भैया? आ जाए, एकदम क्लियर है? रूबी, अनीस, राहुल, मोंटी, राज, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा था कोई ऐसा गोला है ना जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा होगा? अप्रेंटिस रेलवे से ही होनी चाहिए भैया, बिल्कुल ही रेलवे से ही होनी चाहिए। वह एनसीवीटी मार्क्स आपके वही होंगे, जब आएगी तो आप खुद ही देखोगे कि आपको कैसे कैसे मार्क्स अपलोड करने हैं, क्या क्या चीजें होनी है। सर जी अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं तीसरी शिफ्ट में? तीसरी में कुल मिला के बच्चा 60 से 65 अटेम्प्ट कर रहा है। अब सबसे पहले तो आपको वहां पे फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस आप आराम से करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। आंसर भी उतना ही दिया था, राजीव कह रहे, ठीक है। तो अगर रेडियस 7 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7। ये रेडियस पहले से ही 7 दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये रेडियस। और अगर आयतन पूछता तो हम कहते 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन ध्यान रखना कि आयतन अगर पूछा जाएगा तो आप बता लीजिएगा। 22 चौक 88 गुणे 7, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 6 61। बाकी मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों ही तरीकों से अपने आप को प्रिपेयर करिएगा ताकि गड़बड़ ना हो।
बच्चे ने कहा कि सारणी से माध्य निकालने को दिया गया था, यानी कि टेबल वाला क्वेश्चन आपके पास था और इसका माध्य पूछा गया था। तो आप YouTube पे सर्च कर लेना मीन मीडियन मोड एमडी क्लासेस, और जैसे आप मीन मीडियन मोड एमडी क्लासेस सर्च करेंगे आपको एमडी क्लासेस की बहुत सारी वीडियोस दिखेगी, जिसमें टेबल फॉर्म वाला भी कराया था अभी 3-4 दिन पहले, और उसको 1.5 लाख से ज्यादा बच्चा अभी तक देख चुका। तो YouTube पे सबसे ज्यादा टेबल फॉर्म में देखने वाले जाने वाली वो वीडियो है, तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। सारे टाइप्स मैंने बता रखे, बहुत आसानी से एकदम समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ध्यान से करिएगा। 8 साल पहले जो अनुपात था पिता और पुत्र का 5 और 7 था, 15 साल बाद जो अनुपात हो गया वो 15 और 17 हो गया। ये तो आसान हो गया गुरु, है ना? पूछो कैसे आसान हो गया? 5 से 15 हुआ, यानी गैप कितने का आया? 10 सालों का, 10 रेशियो का, और यहां भी 10 रेशियो का गैप है, लेकिन साल में 23 का आया। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया? पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि ये। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी चाहिए? नहीं, 10 की वैल्यू 23, 7 की वैल्यू 23/10 × 7, और 8 साल बाद देखो, ये तो ऐसे आएगा, डाटा गलत होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? डाटा कुछ ना कुछ गलत होगा इसमें, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है, नहीं तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही आता। तो हो सकता है यहां पे कुछ ना कुछ आपके डाटा गलत दे रखे, मेरे पास अभी क्वेश्चन है भी नहीं यहां पर, अदरवाइज डाटा हम लोग देख लेते। तो अगर आसानी से क्वेश्चन था, हम इजी तरीके से समझ पा रहे थे कि क्वेश्चन को कैसे करते, कैसे समझ पाते, कैसे देख पाते, एकदम इजी हो पाया। बोलो भैया, क्या सबको समझ में आया है कि कैसे कर पाए? चलिए 24 पॉइंट, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? 1 की वैल्यू निकाल के हम 8 कर लेंगे, सबसे बेस्ट। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन बच्चे ने भेजा, एबीसी किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे तक तीनों को चालू रखा गया। अब सी को हमने बंद कर दिया, तो ए प्लस बी 9 घंटे में भरते हैं। सी अगर अकेले काम करेगा तो पूरा टैंक कितने समय में भर डालेगा? यह बात आपसे पूछी गई है। बताइए मुझे, सबसे पहले आपके आंसर चाहिए। भाई मेरा काम थोड़ी है, मैं तो आपको सॉल्व करा रहा हूं जो परीक्षा में आए थे, लेकिन आप अगर परीक्षा में बैठते तो आप इसको कर पाते कि नहीं कर पाते, ये ज्यादा जरूरी है ना मेरे लिए। मैं तो करा ही दूंगा कि आओ करो, आओ करो, आओ करो। भाई देखिए आपको करना ही है। चलो, और 72 आने लगा अनीस का सुगंधक। आइए जरा देखते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है, एबीसी किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, एलसीएम 8, इनकी क्षमता 1, 2 घंटे तक काम करेंगे तो 2 लीटर पानी डाल दिया, बचा 6 लीटर पानी डालने को। लेकिन अब सी को बंद कर दिया गया और ए प्लस बी जो 6 लीटर पानी था उसको 9 घंटे में भरते हैं, यानी ए प्लस बी की क्षमता 2/3 आ गई। लेकिन क्या मुझे ए प्लस बी की क्षमता से मतलब है? नहीं, मुझे सी की क्षमता से मतलब है कि पूरी 8 लीटर की टंकी कितने समय में वो भरेगा। क्षमता मुझे चाहिए सी की। तो तीनों की मिला के क्षमता 1 थी, ए प्लस बी 2/3 है, तो सी कितना होगा? 1/3 होगा, तभी तो 3/3 यानी 1 आएगा। तो सी की क्षमता आ गई 1/3 ऊपर चला गया, 8 त्रिक 24, यानी पूरा जो टैंक भरेगा वो 24 घंटे में भरेगा। 72 आ रहा, कहीं मैं तो गलत नहीं कर रहा हूं, देख लो 72 ही आ रहा है, एक बार देख लो। 8 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे तक चलेंगे, इसका मतलब 2 लीटर पानी भर दिया। अब सी को बंद कर दिया गया, ए और बी बचा हुआ कितना? 2 भर दिया तो बचेगा 6, 6/9 यानी 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 2/3 उनकी क्षमता। लेकिन मुझे चाहिए सी की, यानी 1/3 होगा, 24 ही तो आएगा भाई, 72 कैसे आएगा? ठीक है, पक्का है? हाँ एकदम क्लियर है, 24 आएगा। तो 72 कैसे आ रहा था गुरु? ये तो बहुत गलत बात है भाई, इतना आसान क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर दे रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन जरा देखिए। ए और बी की आयु का योगफल 30 है और आपसे क्या कहता है कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3 और 2 हो जाएगा। 3 और 2, लेकिन ये 5 साल बाद का है। अब आपसे कहता कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? पहले मुझे आपका आंसर चाहिए भाई, चलो पहले आपके आंसर चाहिए। और ठीक है 19, आइए जरा समझते हैं। आयु का योग 30 साल है, ठीक, लेकिन 5 साल बाद ए भी 5 साल बड़ा होगा, बी भी 5 साल बड़ा होगा, यानी अब आयु का योग 10 साल बढ़ जाएगा, 40 साल हो जाएगा। और यहां देखो तो 3 2 5 है, इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई, यानी 1 की वैल्यू 8,
8 त्रिक 24, तो एक की वर्तमान आई 24 साल। ये 5 साल पहले का है, वर्तमान 5 और माइनस कर लो 19। क्या सबको समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ कि बी की आयु कितनी होती वर्तमान में? ये अनुपात जो है ये तो 5 साल बाद का है ना, तो आपके पास 5 साल बाद का आपसे पूछा गया था। तो बी कहते सर 1:8, तो 8 दूनी 16, यानी बी 16 साल का होता 5 साल के बाद। तो अभी कितने का होता? 5 माइनस कर देते तो बी आ जाता 11 साल का। बड़ा छोटा सा बालक है, नन्हा सा अभी, है ना, और आराम से कर पाए। आप भी तो नन्हे से ही हो, छोटे से बालक हो, बस बदमाशी बहुत कर ले जाते हो। अगला क्वेश्चन आइए। एक ये क्वेश्चन आया कि 9x बराबर 55 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना आएगा? खुश हो जाते हैं जैसे सुनते हैं कि सर जी जो है आपका जो है, हम भी छोटे से बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं कि अब क्या ही करा जाए, बस दिल गदगद हो गया। चलो आया 200 गुरु, पक्का? कौन दे रहा 200 रुपये हमें? 200 रुपया दे रहे हो गुरु एकदम? चलो आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 5 3 8 1 9 90, और दूसरे में ए माइनस बी, यानी दोनों को घटा लो तो 20। 9 से काटा 9 दहे में 90, एक्स बराबर कितना आ गया? 200 आ गया। ये थोड़ा नया टाइप रेलवे ने पूछा था, लेकिन बना नहीं पाया ज्यादा इसको मुश्किल, आराम ही सा बना दिया, एकदम आसान सा। नेक्स्ट पे, ए अपने स्कूल 5 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से वापस आया, औसत चाल बराबर कितना होगा? चलो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बताइए क्या हो सकता है भाई? वो कहता 5 की स्पीड से गया और 20 की स्पीड से वापस आया, एवरेज स्पीड उसकी क्या आएगी? हम कहेंगे सर 2ab अपान a प्लस बी। 20 और 5 25 कर लो, तो भाई 5 से काटा 55 25, 5 से काटा 5 चौका 20, यानी 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया है आपका 8, सभी का आ रहा है, सभी लोग 8 बता पा रहे हैं, है ना? तो लाइक कौन करेगा ये बताओ भाई? लाइक सभी को करना तो मांगता ही है। जितने बच्चों ने लाइक नहीं करा पूरे जोरदार तरीके से लाइक करिए, एकदम शानदार तरीके से लगा दीजिए जी जान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सब आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, और आज बच्चों ने अच्छा करा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लिख के भेज दिए। शायद वो लग रहा है कठिन है कि बड़ा है, अब देखते ही है क्या है। ए भरता 6 घंटे में, बी 30 घंटे में, दोनों के एक साथ खोला गया, लेकिन हौज में रिसाव था। अब हौज भरने में 30 मिनट ज्यादा लग गया। अच्छा, दोनों में साथ में चालू किया, लेकिन हौज में रिसाव के कारण भरने में 30 मिनट ज्यादा समय लगा। यदि हौज पूरी तरीके से भरा है तो रिसाव बाबा कब खाली कर देंगे? ये बात आपसे पूछा गया, आप लोग बताइए पहले। हाँ ठीक है, बताइए। ए भरता है 6 घंटे में, बी भरता है 30 घंटे में, दोनों के एक साथ चालू किया गया, लेकिन आपसे कहता कि हौज जो है वो रिसाव के कारण 30 घंटे में, 30 मिनट में अधिक में भरा। तो आपसे कहते हैं ये बताओ कितने समय में खाली होगा? ए 6 घंटे लगा और बी लगा 30 घंटे। 30 घंटे लगा, इतना ज्यादा? 3 है कि 30 है? 3 नहीं होगा, मुझे लगा ये तो गलती से 30 कर लिया होगा। चलो अभी पहले 3 लेके चलते हैं, है ना, फिर 30 पे आते हैं, ठीक है? एलसीएम बोलो, 12 या 6 ले ले, कहा जाता दूर। 6 का नम 6, 3 दूनी 6। टोटल कितना समय लगना चाहिए था इनको? तो टोटल समय लगना चाहिए था 2 और 1 3, यानी कि 2 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना? 2.5 घंटा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी और माइनस सी काम कर रहे थे, तो 2.5 घंटा लग गया। समझ पा रहे हैं? इनको लग गया 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे के हिसाब से 6 की क्षमता से 2.5 घंटे वाले टैंक को भर रहे हैं ए, बी और सी। तो ए और बी और सी की क्षमता 6/2.5 आ गया। तो 6/2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी की क्षमता 2 और 1 आपके पास 3 है। 3 मैं इधर माइनस कर दूं तो 5 3 15, 12 में से 15 माइनस करो /3, 3/15 यानी 1/5 आ गया, है ना? 1/5 आ गया। और 1/5 है, सी जो है वो 6 की क्षमता से 1/5 को कितने में खाली करेगा? तो 30 घंटा लेगा खाली करने में। 30 आ रहा है, गुस्सा है, क्या हो गया?
चलो भैया पहले पढ़ लो, फिर जाके जो बातें हैं वो बाद में करना, पहले पढ़ लो, वो ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों के क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का श्रृंखला की एक अलग वीडियो होती है। अभी पढ़ाई की श्रृंखला की वीडियो है तो पढ़ लीजिए, फिर जो क्वेश्चंस की श्रृंखला की वीडियो होगी आप उसमें पढ़ा क्वेश्चंस पूछा करिए, ठीक है। चलो, बहुत बदमाशी करोगे तो मार खा जाओगे, सुधर जाओगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। हाँ, एएलपी के लिए बीएसके से पानी है। एलपी की क्लासेस सोमवार से शुरू हो जानी है। दो गोले का आयतन 216 और 25 है, 125 है। 216 और 125 है। आपसे कहता कि गोले के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ध्यान रखिएगा, 216 और 125 है, ये उनका आयतन है, मुझे चाहिए उनका क्षेत्रफल का अनुपात। आयतन है और मुझे क्षेत्रफल चाहिए। ये 125 से ही लिखा हुआ था जो बच्चे ने भेजा था, 216 और 125। क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर आयतन से पहले उनकी साइड पे आ जाओ। तो ये क्यूब है यानी ये 3 डायमेंशन है, तो मैं 1 डायमेंशन पे पहले आऊंगा, तो ये 6 और 5 बनेगा। अब एरिया होता है 2 डायमेंशन, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, यानी ये अनुपात 36 और 25 बनेगा। बन रहा, ठीक है लाला। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, आप बताना भाई सभी लोग, ये क्वेश्चन आज के पेपर का दिन का है, जहां पे P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 दिया था, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 10 दिया था। तो पी क्यू प्लस आर क्यू क्यू पी प्लस आर क्यू माइनस 3 पी आर क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी आपसे पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा करे हैं तो बहुत बढ़िया है, एलपी की वैकेंसी आपके लिए ही है ना। तो ये आज के दिन में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग देखिए कि आज आप इसका सही आंसर क्या बताएंगे। एक बार वैल्यू रख के देखो, तो 6 5 11 2 13 मान लिया आपने, लेकिन क्या मेरे प्लस करने पे 10 आएगा? नहीं आएगा। तो इस वजह से आप इसको एक बार सॉल्व करना और बताना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। 20% और 80% का समतुल्य छूट कितना होगा? अगर मैं अलग से, आप आंसर बताओ, देखो मुझे नहीं सॉल्व कराना, मैं तो आपको भाई पेपर आपको देना होता। अगर आप इस परीक्षा में बैठे होते तो आज आप जितने भी क्वेश्चन उसमें से आप कितना कर पाते, ये चीज आपके पास जरूरी है। तो आपको ये चीज का यहां पे पता होना चाहिए। 20% और 80% का जो समतुल्य छूट है वो कितना होगा? अगर मैं 20 और 80% का दो छूट देता हूं तो बराबर कितने छूट के होगा? बहुत शानदार, 84। ठीक है, हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे 20 प्लस 80 माइनस 20 गुणे 80/100। बोलिए हाँ या ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपने काटा, 80 और 20 100 में से 8 दूनी 16 आपने माइनस कर लिया, तो जो फाइनल छूट आएगा गुरु वो कितने का आ जाएगा? 84% का आ जाएगा। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी पूछे गए, तो आपको बेहद स्टिक होकर इन चीजों को पढ़ के जाना है। जैसे मैं अगर आपसे दो चीजें और भी पूछता हूं कि मुझे बताइए, अगर मैंने 10% और 20% का दो डिस्काउंट दे दिया तो फाइनल डिस्काउंट कितने का आएगा? अगर मैंने एक डिस्काउंट दिया है 10% का और दूसरा डिस्काउंट अगर मैंने 20% का दिया है तो फाइनल डिस्काउंट कितना आएगा? तो हम क्या बोलेंगे? हम फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक, तो आपके पास यहां पर 20 और 10 30 में से 2 घटा लोगे तो फाइनल डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। सभी का 28 आ रहा, हर बच्चा कर पा रहा। अब आपकी अगली परीक्षा में और क्या पूछा जा सकता? अगली परीक्षा में आपसे यह पूछ सकता, आप बताओ भाई, 11 1/9% एंड 9 1/11%, मैंने दो डिस्काउंट अगर दिया है तो फाइनल डिस्काउंट कितने का आएगा? क्या मैंने कहा कि अगर मैं 11 1/9% का एक पहला डिस्काउंट दे रहा हूंगा और दूसरा 9 1/11 का डिस्काउंट दे रहा हूंगा तो फाइनल जो डिस्काउंट होगा वो आपके पास क्या होगा? ये बात आपसे पूछी गई है। तो अब आपके पास क्या चीज समझनी है? अब आपको बेसिकली ये चीज समझना मेरे भाई कि अगर आपके पास डायरेक्ट नंबर लिखे होते थे कि 20 और 10 30 और 40 ऐसे डायरेक्ट नंबर लिखे होते थे तो हम आराम से बता पाते थे कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। लेकिन अगर नंबर्स ना लिख के वो रेशियो में होते हैं तो उनको सॉल्व करने का भी रेशियो ही मेथड लगाना रहता है। अब रेशियो कैसे लगाओगे? ये मिला 1/9 का डिस्काउंट और ये मिला 1/11 का डिस्काउंट, यानी 9 का सामान मुझे 1 कम यानी 8 में मिला और 11 का सामान 1 कम यानी कि 10 में मिला। यानी 11 9 99 का सामान 10 8 80 रुपए में मुझे मिला। तो लगभग मैं देखूंगा तो 19 का डिस्काउंट कितने पे? 99 पे इंटू 100 आ रहा है। अगर मैं इसको भी 100 बना लेता तो ये पूरा 19 आता, लेकिन नीचे वाला कम है,
आपके पास नीचे वाला कम है, इसका मतलब ये लगभग लगभग 19 के नियर अबाउट मान लेता हूं कि लगभग लगभग 19 के आसपास आता, थोड़ा सा ज्यादा होता तो आपके पास 19 इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, बिल्कुल सही और जबरदस्त आंसर हो जाता। क्या सभी को समझ में आ पाया, हाँ या ना, एकदम क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जरा बताइए आप लोग कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए भाई बताइए। हाँ अब हम कैसे करेंगे, कहता है ए की क्षमता बी से 3 गुना है, दोनों मिलकर 32 घंटों में भरते हैं, तो बी अकेला कितने देर में भरेगा। क्या आप इस प्रश्न को कर पाते, अगर आप इस परीक्षा में बैठे होते, मुझे लग रहा कि हर कोई कर ले जाता भाई। ए की क्षमता बी से 3 गुना है, ठीक है, तो मैंने 1 और 3 का, और दोनों मिलकर 32 घंटों में टंकी भरते हैं, दोनों की मिला के क्षमता 3 और 1 4 भरते हैं 32 घंटों में, और आपसे कहता है ये बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता 1, तो 32 चौका 128, क्या सभी का आंसर 128 आ रहा था। कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, आंसर बताइएगा। एकदम लल्ला वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर x का 40% बराबर है 2/3 के 60% के बराबर है, तो आपसे कहता है x बराबर कितना आएगा। अब क्या आप इस क्वेश्चन को बता पाते कि नहीं बता पाते, आप हंसते कि परीक्षा में आप इतना जो है आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन तो बढ़िया लेवल का आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो कोई मतलब आपके पास नहीं होगा परीक्षा का। दूसरा, अगर कोई ऐसा गोला है, यानी कोई आपके पास ऐसा स्फीयर है और जिसका रेडियस बराबर 9 कहता है, तो इस गोले का आयतन क्या होगा, यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, यह बात आपसे पूछी गई थी। अब दोनों प्रश्न आपके पास आसान है, एक जगह आपसे फॉर्मूला कहता, दूसरी जगह परसेंटेज कहता, आप दोनों ही कर सकते हो भाई। 100 से 100 उड़ा दो, फिर उसके बाद 20 तिहाई 60, 20 दूना 40 उड़ा दो, 3 से 3 काटा, 2 से 2 काटा, यहां पे तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 1 आ गई, सभी की 1 आ रही थी, बिल्कुल आराम से कर पाए थे। इस वाले पोर्शन में हम क्या बताते, हमें त्रिभुज का, हमें जो है उस गोले का आयतन पूछा गया, और किसी भी गोले का जो आयतन होता है गुरु, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहां पे अगर पाई रखा होगा तो ठीक है, और नहीं रखा होगा तो मामला ऐसे कर लेना, यानी 9 का क्यूब, तो 9 9 यहां पे काट भी सकते हो, 9 गुणे 9 गुणे 9 है, 3 त्रिका 9, 9 9 81 गुणे 4 गुणे 3 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हम सीधे सीधे एक चीज ये भी कर सकते थे, जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही आपका सही हो जाता, ठीक है, तो हम ये भी चीज एक यहां पे देख के कर सकते थे। अगली बात आपसे कहता है कि ऐसा एक आपके पास बेलन है, इस बेलन का जो आयतन है वो आपके पास कितना दे रखा है, ये आयतन है 4356। बेलन के रेडियस में और हाइट में जो रेशियो है वो 2 और 1 का अनुपात में है, तो आपसे कहता है इसके वक्रपृष्ठ की वैल्यू क्या आएगी, ये बात आपसे पूछा गया। अब ये थोड़ा सा बस खाली घुमावदार है कि भाई थोड़ा सा आपको उसने घुमाया है और आप उसमें घूम गए तो मामला फंस जाएगा। आपको घूमना नहीं है, आपको निकल जाना है कि भाई हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, सही आंसर बता देना। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका इस प्रश्न को करने का यह है कि आपसे कहेगा कि बेलन का आयतन वक्रपृष्ठ बताओ, और किसी भी बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, यानी इसमें पाई आ रहा है, और पाई अगर आ जाएगा इसका मतलब जो आंसर 11 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। एक तो ये चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपके ऑप्शन 11 से कटते हैं तो आयतन आपके पास पर्टिकुलर दे रखा, और किसी भी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 है, 2x मान लो तो 4x स्क्वायर, और h है आपके पास x, ये वैल्यू दे रखा 9356। 11 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 9 बचेगा, 11 8 88, 8 6 बचा है ना, 8 6 नहीं कटेगा भाई, 11 तिहाई 33, 10 बचेगा, 11 9 99, एक सेकंड ये ऐसे काटो जरा सा, 11 तिहाई 33, 10 43 बचा, उसके बाद 11 9 99, 6 बचा, 11 छक्का 66 आपके पास हो गया। फिर उसके बाद 4 दूनी 8 से काट दीजिए, 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, 7 आया भैया। अब कैसे करेंगे इसको, 8 चौक 32, 32 और यहां पे कटेगा भैया, नहीं कट रहा है, कुछ मामला गड़बड़ा रहा होगा। अच्छा 7 भी आपके पास बच रहा होगा तो 7 से भी काट सकते हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं कट रहा, ऐसा नहीं होगा, कटेगा तभी आंसर दे रखा। मैं 4 से काटूंगा तो 4 9 24 चौका 96, ठीक है, तो 4 9 36, 4 9 36, ये आपके पास हो गया। 2 से काटा 22, भाई साहब कटा तो एक्स क्यूब बराबर आपके पास आ गया 22 गुणे 7, एक्स स्क्वायर और ये क्यूब,
इसके बाद जो निकालना निकाल के वक्र पृष्ठ आराम से आप निकाल सकते हैं, ये बेसिकली इतनी सी बात है। तो आप उसको निकालिएगा, कट जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, आर और एच की यहां से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन आपने भेजा था, चलो अभी देख लेते हैं। डाटा सही है, डाटा भी कभी कभार गड़बड़ा देते हैं ना भाई साहब, इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत तो डाटा का ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइए। एक कार कहता है कि 2.5 लाख रुपए में खरीदा और 3,000 उसकी मरम्मत पे मैंने खर्चा कर दिया, अब 3.5 लाख में बेचा। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके के लोगों ने भेजा हुआ था। दो तरीकों का क्वेश्चन कैसा हो गया, एक बच्चे ने ऐसे भेजा था जो नॉर्मली था, उसको 3 लाख में बेचा। दूसरे ने कहा कि 3.5 लाख में बेचा। अगर आप 2.5 लाख में खरीदोगे और उसके बाद 3,000 मरम्मत पे आपने खर्चा कर दिया, 3.5 लाख में बेचा, तो कितने का आपको डिस्काउंट मिलेगा, सॉरी कितने का आपको प्रॉफिट होगा ये बताओ। अगर 2.5 लाख का आइटम 3.5 में बेच देते तो पूरा पूरा 1 लाख का फायदा होता, लेकिन 1 लाख में 3,000 कम फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3,000 उसके मरम्मत पे खर्चा कर दिया, यानी फायदा मुझे 97,000 का हो रहा है। रुपए में पूछा जाएगा तो सिर्फ 97,000 बता देना, और परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 97,000 का फायदा हुआ है 2.5 लाख रुपए पे, और इंटू कर देंगे 100। 1 2 3 2 1 2 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से भी काट सकते हैं, या ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नीचे 100 बन जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। तो आप करोगे तो 0 4 7 28 2 आएगा, 4 9 36 और 2 38, 38 बटे 25 चौका 100 बनेगा। एक जीरो से एक जीरो काटा, पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यानी 38.8% का आपको फायदा मिलेगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? चलो आ गया, पक्का आ गया आवाज? अच्छा, कह रहे हैं कि 3,000 मरम्मत पे था, अगर 30,000 था मरम्मत पे, तो 30,000 होगा तो उसको 1 लाख में से 30,000 और कम कर लो, यानी उसको 70,000 का फायदा होगा। कितने पे? 2.5 लाख रुपए पे इंटू 100 कर लेना, मतलब जो रहेगा आप वहां से कर लेंगे। पक्का आकाश, विजय, विजय, ठीक है, ठीक। चलो, एक बच्चा कह रहा 3,000 कहां गया, वो 3,000 गया घूमने, अभी वो थोड़ी देर बाद आएगा। गधा, जब ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख का कार सीधे 3.5 में बेच देता तो 1 लाख का फायदा हो जाता, क्योंकि उसने 3,000 मरम्मत पे खर्चा किया तो इसीलिए 97,000 का फायदा हुआ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ा करिए और जो बताया जाता है वो भी समझा करिए, ठीक है। सिर्फ आपस में बात करते रह जाते हैं कि और बताओ तुम कैसी हो, तुम कैसे हो, ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जो बताया जा रहा है पहले उसको समझ लो, उसी में सारी बातें छुपी हुई हैं, ठीक है भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ ठीक, आइए। कहता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना था और उनका अंतर 9 है, तो कुल विद्यार्थी कितने। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर आप क्या बताते। क्या इस क्वेश्चन के लिए आप पेन भी उठाते? नहीं ना उठाते, आप आराम से कर लेते। कहते कि 6 और 5 अनुपात है, 6 5, 5 और 1 6, एक की वैल्यू 9 आ गई, तो 6 5 11 की वैल्यू 99 आ जाएगी। तो क्या सभी का आंसर 99 आता? और ये सब बच्चों ने भेज रखा है, क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, आपने भेजा वही है। मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 1 अनुपात का, लेकिन कहता है कि नहीं अंतर 9 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 9 हो गई, 6 5 11 की वैल्यू 99 हो गई। क्या सभी का आंसर 99 आया? मनीष, अनीस, दुर्गेश, लल्ला, सबका आया। और जब आप बाद में ये वीडियो देखिएगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर जी 99 ही आंसर आया। चलो अगला क्वेश्चन एक आ जाओ। कहता अगर माध्यिका बराबर 6 है, यानी कि मीडियन अगर 6 है, और आपसे कहता अगर माध्य बराबर 4 है, यानी कि मीन 4 है, तो आपसे पूछा गया था बहुलक बताइए उसका बहुलक क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है और लगातार हर दिन में ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जा रहा है। हम क्या फॉर्मूला बताते हैं? हम कहते हैं सर जो बहुलक होता है ना, जो मोड होता है, ये मोड क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 6 3 18 माइनस 4 दूनी 8। क्या सभी का 10 आंसर आया है? देखा जाए भाई, तो भाई नीतीश का भी आ गया, अंकित का भी आ गया, फ्रीजा का भी आ गया, अनीस का भी आ गया, संजू का भी आ गया। क्या ये भी क्वेश्चन परीक्षा ने कठिन दिया था? क्या नहीं दिया था ना। तो क्वेश्चन आसान थे, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एक क्वेश्चन देखिए बच्चे ने भेजा है, जहां पे कह रहा है कि tan x की वैल्यू है वो 3/4 है। तो बेसिकली आपसे 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स आपसे पूछा गया कि 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा। चलो, और अब आप इसका आंसर क्या बताते हैं, क्योंकि आपको बताना है कि आपका क्या आता है। कुछ बच्चों के आंसर्स भी आने शुरू हो चुके, 1/4। थीटा 0 से 90 के बीच में हमने उससे कोई मतलब नहीं।
आप नए हैं तो आपको जरूर लाइक कर लेना, इस परिवार से जुड़ जाना है और बहुत शानदार तरीके से आगे की तैयारियां करनी है। एलपी की भी फ्री क्लासेस चल रही हैं, ग्रुप डी की भी फ्री क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कैसे करते हम कहते हैं सर जो tan होता है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 5 हो जाता, क्योंकि 3 4 5 का जोड़ा बनता है ना, और जोड़ा हमेशा ऊपर से ही बन के आता। तो 1 माइनस साइन एक्स, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 1 प्लस साइन कॉस एक्स, साइन एक्स यानी ये होगा 3/5। क्या इसी को सभी ने करा था? 1/4 भी आ रहा और 2 भी आ रहा है, तो 5 एकम 5 में से 3 घटा लोगे 2/5, और 5 एकम 5 और 3 8/5। जिन बच्चों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस अभी पढ़ा होगा, अभी मेरी लाइव क्लास चल रही है मैथ फाउंडेशन में जिसमें 2 पार्ट हो चुके, कल आखिरी होगा, वो इसको तुरंत कर ले जाता, ये काटने पीटने में डरता नहीं। और दूसरा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सब कुछ तो कर लेते, आखिरी में यहां पे जाके गड़बड़ा देंगे और फिर कहेंगे सर जी ये तो गलत आंसर आ गया, इसको कैसे कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो हमें बस पूरे चीजों को नहीं पढ़ना, हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना जो परीक्षा में ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना जो ज्यादा बेहतरीन तरीके से। ये 3/4 लिखा हुआ, ये 1/4 लिखा हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 3/4 काम 12 दिनों में करते हैं, 1/4 काम 8 दिनों में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? अच्छा, कह रहे एक क्वेश्चन डीआई में था जो गलत आंसर दिया था। अच्छा ठीक है, देखो जो गलत आंसर है ना वो तो हम तभी पूरी तरीके से कंफर्म कर सकते हैं जब हमारे पास आंसर की आ जाएगी। अभी क्योंकि हम सिर्फ ये बात हो सकता है आपका आंसर ना आया हो, किसी दूसरे बच्चे का आ रहा हो, किसी तीसरे का आ रहा हो, या क्वेश्चन में कुछ और लैंग्वेज का उपयोग करा होगा। तो जब क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूरे शिफ्ट में जाके गलत था, मतलब सभी शिफ्टों में, तो हो सकता है कि अगर वो गलत है तो आंसर की आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी आंसर की, फिर आपको वो, क्योंकि पेपर अक्टूबर में वैसे भी खत्म हो रहा। अगर 3/4 भाग 12 दिनों में, तो 3 चौक का 12, यानी पूरा काम ये करेगा 16 दिनों में, हाँ या ना? 32/3 आ रहा, बहुत अच्छा। और ये 8 चौक का 32 दिनों में। अब चाहो तो यहां से एलसीएम ले लो और चाहो तो फॉर्मूला लगा लो ए बी अपान ए प्लस बी का, दोनों तरीके कर सकते हैं। तो आप जब इसको काटोगे तो 32 एलसीएम हो गया, 16 दूनी 32 और 32 एकम 32, 32/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, सबको समझ में आ रहा, हर कोई कर पा रहा, कोई परेशानी की बात नहीं। एक बच्चा कह रहा सर का बर्थडे है, तो भाई साहब मना लो फिर, अगर है तो, है ना? हाँ, कुंदन जी हमारे कह रहे हैं, क्या कहता है? 1600 में बेचा तो 20 का नुकसान हो गया, अगर मुझे 20 का फायदा चाहिए तो मुझे सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? हाँ, और अगर मैंने 1600 का सामान खरीदा और मुझे 20% का नुकसान हो गया, लेकिन अगर मुझे चाहिए 20 का फायदा, तो मुझे सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या यह भी क्वेश्चन कठिन है क्या? आप खुद ही सोचिए, नहीं ना। 1600 में सामान को बेचने पर मुझे 20 का नुकसान हुआ है, बेचने पर नुकसान हुआ है, यानी 100/20 नुकसान यानी 80 करोगे, और मुझे चाहिए गुरु इस पे 20 का फायदा। 100 से 100 काटा, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, फिर 12 दूनी 24, यानी कि सामान का प्राइस कितना होना चाहिए? 2400 होना चाहिए। क्या आप में से सभी का आंसर 2400 आ रहा? कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भी करना है? नहीं करना, समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगली बात पे आइए। एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया, आपसे कहता है इसका 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 बहुलक बताओ कितना आएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आपसे पूछा गया बहुलक बताओ कितना आएगा। चलो जल्दी से, कितना आ रहा है? शाम को 7 बजे एनालिसिस होती है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। 20 आ रहा, सबका 20 आ रहा, ये बताओ मुझे। तो जो सबसे ज्यादा बार दिखेगा वही मोड होगा। टेबल के भी मोड वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉर्मली भी मोड वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोनों चीजें आपको बराबर मेंटेन करके चलनी। तो ऊपर का आंसर 20 हो गया, नीचे का कितना आएगा? हम कहेंगे सर जो बहुलक आपके पास होता है ना, जो मोड होता है वो क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, यानी 24 में से 6 दूनी 12 घटा लो, और 24 में से जैसे 12 घटा लेंगे हम कहेंगे सर तुरंत 12 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन भी बच्चे यहां पर दे रखे थे फिलहाल, और ऑप्शंस क्या क्या थे वो मैंने लिखा नहीं है। ऑप्शंस ऐसे थे 144 ऐसा कुछ करके दे रखा था, तो 144 आंसर आ रहा था। कहता है वो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जो आपसे कहता है कि 12 और 8 से डिवाइड हो। तो
तो देखो इसमें ऑप्शन जो होगा वो कितना आंसर आ रहा था 144 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना। ऑप्शंस यहां पे लिखा नहीं है, बच्चे ने भेजा था, और 144 आ रहा था, ठीक है। 12 और 8 से विभाजित है तो 144, ये आराम से ऑप्शन से आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। भाई लाइक इतने कम क्यों है, 1600 से ज्यादा बच्चा देख रहा और लाइक सिर्फ 500, कैसे काम चलेगा गुरु, ऐसे कैसे काम चलेगा है, लाइक नहीं करेंगे तो कैसे मामला चलेगा। अच्छा ये मुझे बताओ कि कितना बच्चा सुबह 9 बजे की आज पहली क्लास जो एलपी की हुई थी मैथ की, जिसमें हमने साधारण ब्याज बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, कुछ नए शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ अटेंड करा था, यस या नो, कितने ऐसे बच्चे जो अटेंड करे थे, यस या नो बता दीजिए। देखिए एएलपी एक ऐसी जॉब है जो सबसे ज्यादा सैलरी जिसको रेलवे में मिलती है, मतलब आपके पास अधिकार कम होंगे लेकिन पैसा बहुत होगा, और अधिकार ज्यादा होते हैं स्टेशन मास्टर के पास, और पैसा ज्यादा होता है लोको पायलट के पास। अगर आपने जो 12th है वो पीसीएम से करा है, या अगर आपने आईटीआई करा है, बीटेक करा है, डिप्लोमा करा है, तो एएलपी आपके लिए बना है। जान लगा दीजिए एलपी में, जैसे वैकेंसी आएगी टूट पड़िएगा और सिलेक्शन आपका तभी होगा। देखिए ये जंग जो है ना, ये जंग उसकी जंग है जो दूर तक चलता है। ये जंग सिर्फ आप 4 दिन पढ़ के जो सफलता वो हासिल नहीं कर सकते। अगर 19 में परीक्षा आपकी जो ग्रुप डी का फॉर्म आया था, अभी तक अगर आप हार मान लेते तो जो स्टेशन मास्टर बन के बच्चा बैठा हुआ है उसका क्या होता फिर। तो उसने हार नहीं मानी तभी तो आज वो स्टेशन मास्टर बना है, जिस अभी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले। तो ये जंग कौन कितनी ज्यादा दूर चल सकता उसकी है। तो आपको इस जंग में जीत के रहना है और आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना। जो चैप्टर आता है उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करो। एक ब्रूसली ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई मैं उससे नहीं डरता जो कई सारे एक्शन जानते हैं, जो भाई ये भी यहां से मार दे, वहां से मार दे, यहां से, मैं उससे नहीं डरता। मैं उससे डरता हूं जो एक ही एक्शन को 100 बार तरीके से करता है, यानी 100 बार एक ही एक्शन उसने ट्राई करा, वो उससे डरता है। उससे नहीं डरता जिसको 100 एक्शन आते। और इसी वजह से यह भी बात कही जाती है कि अगर आपको वाकई में परीक्षा में सफलता लानी है तो एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताब को एक बार। तो आप हर किताब को नहीं पढ़ना, आपको कोई भी एक किताब पढ़ना उसको कंप्लीट कर डालना। आपको कोई भी एक फ्री सीरीज जुड़ना उसको कंप्लीट कर डालना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने एलपी सीरीज एमडी क्लासेस के द्वारा शुरू करी गई अगर जुड़ लिया या किसी दोस्त को जुड़वा दिया तो आपको वो भी दुआ देगा, और आप अगर जुड़ जाओगे तो सिलेक्शन तो आप ले ही लोगे। तो लगे रहना, हार नहीं मानना जब तक सिलेक्शन आपको नहीं मिल जाता। सफलता खुद आपको मिलने आएगी चाहे आप कुछ भी कर लो। बस ईमानदारी से लगे रहना, खुद से धोखा करोगे तो घर वाले भी साथ नहीं देंगे, सफलता क्या ही साथ मिलेगी, है ना। तो ईमानदारी से लगे रहिएगा तो जरूर सफलता मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे आते। एक देखिए ये आपके पास आया हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन था और सिंप्लीफिकेशन बच्चे ने कहा था सर इसमें सिंप्लीफिकेशन आया था। शायद यही क्वेश्चन भी होगा, आप यहां पे देख भी सकते। हाँ 14 प्लस इतना 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 गुणे कह रहा था 1/100। पहले आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए, देखिए कि क्या है ये क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करते हैं। अच्छा विक्रम सिंह का पहली क्लास, आज बहुत सारे बच्चे पहली क्लास है ना। अच्छा बहुत सारा बच्चा एलपी में भी आज नया आया हुआ था एकदम पहली क्लास, और आज सुबह से लेके 2000 से ज्यादा नया बच्चा चैनल पर जुड़ चुका है सिर्फ एलपी की शानदार क्लासेस की वजह से। आ रहा है कितना आंसर आ रहा है 120। सबसे पहले दाकुस ने आंसर दिया, हो सकता है 120। 2 दूनी 4 और 1 5/2 ये हो गया। फिर 5 25 और 2 दूनी 4 25 4 29/10 हो गया। मैं इसको 10/10 बोल सकता हूं, एक को 29 और 10 अंदर पूरा बन गया 39/10। बोलो हाँ या ना। और आगे 1/100 लिखा हुआ है, आगे 14 प्लस लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है या तो यहां पर डिवाइड लगा होगा तो आसानी से क्वेश्चन होगा, या तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब लंबा भी ऐसे भी हो जाएगा कि 14 प्लस ये 39/1 के बाद 3 जीरो आ गया, यानी आ जाएगा 14.039। एक तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा अगर यहां पे डिवाइड लगा होता, मैं दोनों चीजें आपको बता सकता हूं, दोनों चीजें आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यहां पर डिवाइड लगा होता तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में चेंज होता और ये 100/1 हो जाता, ये कट जाता, ये 390 हो जाता, और 14 में हम 390 जोड़ते तब हमारे पास आंसर कितना आता 390 और 404 आपके पास आंसर हो जाता। तो अब आप देख लीजिएगा कि आप में क्या पूछा गया था, दोनों ही तरीकों से आप कैसे निकाल पा रहे, ये बात आप एकदम अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, एसएससी के लिए भी कुछ कीजिए। देखिए धीरे धीरे हर एक फील्ड में आएंगे, थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है।
और पहले तो हमने ये सिर्फ फोकस किया कि रिजल्ट ओरिएंटेड टीम बनना है, और आपके पास एएसएम का रिजल्ट आया वो वही करा है। लखनऊ में एक मीटअप भी है, तो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो तो आएगा ही आएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी बच्चा चाहता कि उन बच्चों से मोटिवेट होना, उनसे मिलना, एमडी क्लासेस की टीम से मिलना, तो 1 अक्टूबर में मीटअप होगा लखनऊ में। डेट और जगह बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। अपना सभी बैग बुरिया बिस्तर लेके तैयार रहिएगा, एक दिन के लिए जरूर आइएगा लखनऊ में मिलने, बहुत मजा और बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पीसम वाले भर सकते हैं एएलपी 288 सभी का आया था ये क्वेश्चन। ये वही वाला है कि जहां पे मेरे पास त्रिज्या दे रखी थी ये, और हमसे क्या कहता था, इसका आयतन बताइए। तो हम कहेंगे सर आयतन जो होता था वो क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो अब बाकी आप लोग कर लीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का जोड़ 18 दे रखा था और कहता था गुणा कर दो तो भाई 77 मिल जाएगा, संख्या क्या होगी। या संख्याओं का प्लस भी आपसे पूछ सकता है, या कुछ और भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो भाई, और नहीं अभी मत आइए, जब मीटअप होगा तब आइएगा। अब हम दो संख्याएं क्या कहें, एक तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से लगा लेना, वो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चीज है कि ऑप्शन से लगा दो। तो 11 और 7 आपने जोड़ा तो 18 हो गया, 11 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 77 हो गया, यानी संख्या क्या हो जाएगी, 11 और 7 हो जाएगी। आसान है क्या, ठीक है, पक्का है। एक देखो इस टाइप का क्वेश्चन था, कंप्लीट क्या था वो नहीं पता चल पाया। कहता था कि मध्यानुपाती 14 है, यानी अंडर रूट में एक्स वाई की वैल्यू वो 14 कह रहा है, और तृतीयानुपाती ये है, यानी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स बराबर 4802 है। ये दो बातें उसने बोली है कि आपके पास दो बातें ये है, तो मैं एक्स वाई की वैल्यू 196 कह सकता हूं अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, और अगर मैं चाहूं तो वाई जो मेरे पास एक्स है इसको मैं 196/y लिख सकता हूं। तो जो ये एक्स दिख रहा है इसको क्या मैं 196/y लिख सकता हूं, ये 196 इधर आ जाएगा, ये वाई क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब बराबर इतना इतना इतना। अब ये किसी का मामला बन रहा है क्या, देख लो, वाई क्यूब बराबर आपके पास आ गया 482 और 196, तो 196 तो मैं 14 गुणे 14 कह सकता हूं, और हम 482 को भी कर सकते हैं क्या, 14 तिया 42, 42 6 48, नहीं कटेगा ये 14 से, है ना। तो 482 हो गया, क्यूब नहीं बनना है ये। देखिए भाई क्या क्यूब बनना है किसी का, पढ़ लो, सारी बातें अभी कर लेंगे। क्या ये क्यूब बनना है किसी का, बोलो भाई मोहम्मद तारिक। हाँ बिल्कुल मोहम्मद तारिक, क्या ये क्यूब बनना। अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2 गुणे 7 है, ये 2 गुणे 7 है, 7 से कटेगा, 7 से 42 6 48, नहीं कटेगा यार, ये 2 324, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 कदम 2, ये कटेगा नहीं, यानी बनेगा नहीं। 4802 है, अच्छा ये 4802 लिखा था, मैंने 482 मान लिया, 4802 गुणे 196 हो गया, ठीक है। अब आओ 14 से काटो तो 14 तिया 42 6 48, 14 चौके 56 4 60, वेरी गुड यार। ये होगा 14 से काटोगे तो 14 तिया 42 6 48, 14 चौका 56 4 60, 14 तिया 42, और ये 14 गुणे 14 गुणे 14 है। वाई क्यूब बराबर इतना आ गया, तो सिर्फ वाई निकालोगे तो 14 3 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, और ये 7 का क्यूब होता है, तो 14 7 98 मेरे पास वाई आ गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। वाई को मैं यहां पे लिख सकता हूं 98, 8 8 16 9 9 18 19, यानी एक्स बराबर 2 आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 98। ये सब आपको नहीं करना था, थोड़ा सा मैंने गलती लिख दिया इसलिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो आप ऐसे कर सकते होंगे और बिल्कुल आराम से समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या सभी को समझ में आया है? कौन सा कार वाला गलत हो गया गुरु? परेशान है कि सर जी कार वाला गलत हो गया, कहां गया कार वाला? कार वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो गलत कैसे हो गया? अच्छा वो कार वाला बता रहे हो, अच्छा चलो एक ये देख लो, अभी देख लेते हैं, और अगर सही हुआ तो बताइए। ऑप्शन में जो है अमन वैसे, अमन कह रहे सर 120 वाला उसमें सही होगा, ऑप्शन में 120 नहीं था। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 और 8 से कटती है 120 तो आप बताएंगे, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन में 20 नहीं था, ठीक है।
क्या 108 आपके पास हो सकता है जो 12 से कटा और 8 से कटा? बताओ, नहीं ना हो सकता। 120 हो सकता है और 144 भी हो सकता है, लेकिन 144 ऑप्शन में था, 120 नहीं था। ठीक है, चलिए हाँ बताइए। 15, 35 और 12 का चतुर्थ अनुपाती भी पूछा गया था, ये भी चलो कर लेते हैं। बताओ भाई, 15, 35 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा? ये एक बच्चे ने कहा सर ये पूछा गया था। तो क्या चतुर्थानुपाती आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। अब चतुर्थानुपाती हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे सर BC अपान यानी 35 गुणे 12 और डिवाइड बाई 15। तो 3 से काटोगे, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। किसका किसका 28 नहीं आया? क्या सभी का 28 आया? कर पा रहे हैं सभी लोग 28? यानी सभी का सही आंसर आ रहा। हम कौन सा क्वेश्चन छोड़ रखे थे? ये वाला। प्रिंसिपल 11,550 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% है, और हाफ ईयरली बोल रखा था 2 समान किस्तों में पैसे वापस करने थे। तो किस्त की किस्त की जो प्राइस होगी वो क्या होगी? हाफ ईयरली का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आधा, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से आपका पैसा कितना हो गया? 21 हो गया था। उसके बाद 20 विसाय में 400 से आपके पास पैसा हो गया 441, लेकिन उसने कहा किस्त बराबर है, यानी ऊपर भी 21 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो 21 दूना 42 ऊपर आपके पास ये प्राइस हो गया, और 441 की 2 किस्तें आपके पास हो जाती हैं। ठीक है, पक्का है? चलो, हमारे हिसाब से टोटल पैसा आ रहा 840, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि नहीं 11,55,0 आ रहा। ठीक है, अब ये किसी और से कटेगा नहीं, आपको चाहिए 441 की वैल्यू। तो हम कहेंगे सर 1155/84 इंटू 441। अब डाटा बच्चे ने कहा कि सर सही नहीं है, लेकिन आया ऐसा ही था। ठीक है, तो आया ऐसा ही था, आपको ऐसा ही निकालना था। ठीक,